गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक दिशा और दूरी के बारे में। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में दिशा और दूरी के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा दूरी में अपने 3-4 टाइप के कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। एक अपना क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है, उसके बाद दक्षिण में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में जाता है, तो किस दिशा में जा रहा है? उसके सामने आने वाले व्यक्ति की दिशा क्या है? परछाई से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्योदय के समय एक व्यक्ति ए और बी एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। ए की परछाई बी के किस ओर है, दाईं या बाईं ओर? इस तरह के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा एक कि एक दिशा को दूसरी दिशा से बदल दिया जाए। जैसे उत्तर को अगर पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण को क्या कहेंगे? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। एक आता है अपने दूरी ज्ञात करना कि एक व्यक्ति पहले उत्तर में गया, वहां से 10 मीटर दाएँ, फिर 15 मीटर बाएँ, फिर 10 मीटर दाएँ गया, तो उसके मूल बिंदु से दूरी क्या है? इस तरह के सारे क्वेश्चन हम दिशा और दूरी चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट। देखो, एक आप बेसिक डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ आपको ये देखना है कि आपकी जो दिशाएं होती है, मूल अपनी दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है? और 4 आपकी सहायक दिशाएं होती है। ध्यान रखिए आप कि पूर्व को हमेशा इधर ही मानेंगे हम। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ईस्ट को इधर मानेंगे, इधर हमेशा वेस्ट मानेंगे यानी कि पश्चिम, ऊपर हमेशा उत्तर मानेंगे और नीचे हमेशा दक्षिण मानेंगे। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा जिधर हमारा सीधा हाथ है, राइट हैंड है, ठीक है ना, दाईं ओर, उधर हमेशा पूर्व मानेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा वेस्ट, ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे हमेशा दक्षिण। आपकी मूल दिशाएं 4 ही होती हैं। अच्छा, इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं इनको बोलते हैं सहायक दिशाएं। उत्तर पूर्व के बीच में दिशा जो होती है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम के बीच में दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व के बीच में दिशा को दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी मुख्य दिशाएं कितनी होती है, मुख्य दिशाएं 4 ही होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राइट में हमेशा पूर्व मानेंगे, लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे हमेशा दक्षिण। और मुख्य दिशाओं के बीच की दिशाओं को बोलते हैं हम सहायक दिशाएं। उत्तर पूर्व के बीच में दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के बीच में दिशा को उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व के बीच में दिशा को दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। ठीक है ना? तो पहले ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी जो मुख्य दिशाएं होती है, देखो उत्तर और पूर्व, ये आपकी मुख्य दिशाएं हैं। मुख्य दिशाएं हमेशा एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, यानी कि मुख्य दिशाओं में कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी मुख्य दिशा हो आसपास की, उत्तर पश्चिम के बीच में, इसमें भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि मुख्य दिशाओं के बीच में कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। जबकि एक मुख्य और सहायक दिशा की बात करें तो इसके बीच में कोण कितना होता है आपका? 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना? मुख्य और सहायक दिशा के बीच में कोण कितना होता है आपका? 45 का होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को हम मुख्य दिशाएं कहते हैं और मुख्य दिशाओं की संख्या 4 होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी मुख्य दिशाएं हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इनके बीच में कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि आपस में समकोण बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। जबकि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम जो आपकी दिशाएं हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सहायक दिशाएं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, इनके बीच में देखो, सहायक दिशाओं के बीच में, मुख्य सहायक दिशा के बीच में कोण होता है? 45। ये भी होता है 45। अगर दो सहायक दिशाओं के बीच में कोण निकालना है, मुख्य और सहायक दिशा के बीच में कोण 45 है। अगर दो सहायक दिशाओं के बीच में कोण निकालना तो ये भी कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है? तो मुख्य दिशाएं या सहायक दिशाएं जो होती है, इनके बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। मुख्य दिशाओं में या सहायक दिशाओं में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जबकि मुख्य और सहायक दिशा की बात करें तो एक मुख्य और एक सहायक दिशा में कोण कितना होता है आपका? 45 डिग्री होता है। आपस में मुख्य दिशाएं जो होती है इनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है। आपस में सहायक दिशाएं जो होती है इनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है। एक मुख्य, एक सहायक दिशा, एक मुख्य, एक सहायक दिशा के बीच अगर कोण की बात करें तो कोण कितना होता है आपके? 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना? तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है आपको
वो आपको ध्यान रखना है। और दिशा आपको ध्यान रखनी है, पूर्व पश्चिम हमेशा ऐसे लिखेंगे हम, उत्तर हमेशा ऊपर लिखेंगे और दक्षिण को हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको ये चीज और ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो पहले हम देखेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट। इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला गया है आप उत्तर में चलते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन में हमें दिशा निकालनी हो, हमेशा अपना बेसिक डायग्राम, ये हमेशा क्या हो गया आपकी पूर्व, ठीक है ना। इधर हमेशा क्या मानेंगे पश्चिम, ये हमेशा उत्तर, और इससे क्या मानेंगे हम दक्षिण। जब भी हमें चलना हो हम कहां से चलेंगे, हमेशा मूल बिंदु से। आपसे बोला गया आप चलते हैं और कहां चलते, उत्तर में। देखो उत्तर में हम चले, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में दाएं बोलना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। दाएं का मतलब किधर होता है, राइट का मतलब किधर मुड़ना होता है, लेफ्ट का मतलब किधर मुड़ना होता है। तो उसके लिए आप घड़ी को देखो। देखो आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी हमेशा आपकी ऐसे चलती है। घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। घड़ी की दिशा को बोलते हैं दक्षिणावर्त। इसे हम क्या बोलते हैं, दाया, या इसे हम क्या बोलते हैं, राइट। ये ध्यान रखना। जब भी आपसे कहा जाए कि आप दाएं मुड़ते हैं या घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं, तो आपको राइट में मुड़ना है, यानी कि दाएं मुड़ना है। जैसे आप यहां पर जा रहे हैं, दाया मुड़ना है। अच्छा, दाया जिधर आपका दाया होगा, देखो आप ऐसे खड़े हैं तो इधर आपका दाया है और इधर क्या होगा, आपका बाया होगा। तो ये आपका दाया होगा। तो आपसे बोला कि उत्तर में जाने के बाद आप दाएं मुड़ते हैं, ठीक है। दाया मतलब घड़ी की दिशा में। आप यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो, यहाँ पे घड़ी पे एज्यूम कर लिया करो, घड़ी हमेशा कैसे चलती है, ऐसे चलती है। दाया मतलब इधर मुड़ना है, बाया बोलेगा तो इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हमसे बोला गया, एक व्यक्ति उत्तर में जाता है, इसके बाद मुड़ता है दाया। दाया यानी कि इधर आ गया। अब देखो व्यक्ति इधर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आपसे बोला पुनः दाएं मुड़ता है, दोबारा दाएं मुड़ा। अब देखो व्यक्ति यहां जा रहा है, इसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है ना। देखो ये घड़ी है, घड़ी हमेशा से चलती है, तो यहां पे दाया कहां होगा, नीचे। तो व्यक्ति कहां आ गया, अब नीचे आ गया, ठीक है। और इसके बाद कहां मुड़ता है, वो बाया। अब देखो व्यक्ति नीचे जा रहा है, घड़ी की दिशा में तो क्या होता है, दाया। तो उधर मुड़ना है, उल्टा बाया, यानी कि इधर मुड़ना है। तो व्यक्ति की दिशा क्या होगी आपकी, अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहे हैं आपसे पूछा है, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इधर कौन सी दिशा होगी आपकी, पूर्व होगी, ठीक है। यानी कि जैसे घड़ी चलती है, उधर क्या मानना है आपको, दाया मानना है, राइट मानना है, ठीक है। और घड़ी की उल्टी दिशा को क्या मानना है आपको, हमेशा लेफ्ट यानी कि बाया मानना होता है। इस कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका एक तरीका और होता है, क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो आपसे बोला गया एक व्यक्ति उत्तर में गया, ठीक है। उत्तर में जाने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है। तो आपसे पूछा वो किस दिशा में जा रहा है। जब भी दाएं बाएं वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको क्या करना है, दाएं को बाएं से कैंसिल आउट करना है। दाएं को बाएं से काट दे, जो दिशा बच जाए उसी दिशा में उसको घुमा दे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जैसे दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर दाएं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, दाएं बाएं को आपस में काट दे, जो बचेगा, जो दिशा बचेगी उसमें घुमा दे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो दाएं को बाएं से हमने कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि हमें 3 बार घुमाने की आवश्यकता नहीं है। दाएं को बाएं से काट दिया, केवल क्या बचा, दाया। इसका मतलब व्यक्ति कहां जा रहा है, उत्तर में। यहां से केवल एक बार उसे घुमाना है, और कहां घुमाना, दाई ओर। तो यहां से केवल हम एक बार घुमा देंगे दाई ओर। देखो घड़ी ऐसे चलती है, दाया इधर घुमा दिया, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व। वही आंसर आ गया आपका जो पहले था। यानी कि क्या है कि जब भी क्वेश्चन में दाएं बाएं दिया जाए, जितने भी दाएं हैं उनको आप बाएं से कैंसिल आउट कर दें, जो दिशा बचेगी उधर घुमा दे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, एक या दो बार घुमाने पे हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो दाएं को बाएं से कैंसिल आउट करना है, जो दिशा बचेगी उधर घुमाने से आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और आप समझ सकते हैं, मान लो कैंसिल आउट करने पर दो दाएं बच जाए या दो बाएं बच जाए। जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे क्या गया, व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाता है, वहां से दाया गया, फिर वहां से बाया गया, फिर दाया गया, फिर बाया गया, और लास्ट में दाया गया।
अब आपसे कहा जाए कि व्यक्ति की दिशा क्या है, ठीक है ना? तो देखो यहां तो बाएं को दाएं से काट देंगे, बाएं को दाएं से काट देंगे, केवल दाया बच गया। एक बार घुमा दो, आप दक्षिण में जा रहा है यहां पे, यहां से हमें दाएं घुमाना है। देखो घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, इधर घुमा दे एक बार, तो दिशा कौन सी आ जाएगी आपकी? पश्चिम। लेकिन मान लो कैंसिल आउट करने पे दो दाया दो बाया बच जाए। दो दाया या दो बाया का मतलब है जस्ट जो भी डायरेक्शन उसका अपोजिट कर दो, यानी कि इसको 180 घुमा दो या दिशा को जस्ट उल्टा कर दो। इसका मतलब क्या है? मान लो आपसे कहा जाए एक व्यक्ति पश्चिम में जाता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर दाया मुड़ता है, फिर दाया मुड़ता है, फिर एक बार और दाया मुड़ता है, और आपसे कहा जाए वो किस दिशा में जा रहा है। देखो पश्चिम में जाने के बाद बाया गया, फिर दाया गया, दाएं को बाएं से काट दे। व्यक्ति कहां है? पश्चिम में, इधर है। क्या बच गया? दो दाया। क्या कहा आपसे? अगर दो दाया या दो बाया बच जाए तो क्या करना है आपको? उसको 180 घुमा दो, जस्ट अपोजिट कर दो। यानी कि व्यक्ति कहां जा रहा है? पश्चिम में, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो आंसर क्या जाएगा आपका? पूर्व आ जाएगा। यानी कि जब भी दो दाया बच जाए या दो बाया बच जाए, तो जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसकी उल्टी दिशा कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। उत्तर में जा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? दक्षिण आ जाएगा। कब? जब दाएं बाएं को काटने के बाद क्वेश्चन में दो दाया या दो बाया बच जाता है, तो जो भी दिशा है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही मान लो कभी कभी क्या होता है, तीन दाया बच जाए। अगर मान लो आपके सोल्व करने पर कभी तीन दाया बच जाए, या तो आप तीन बार दाएं घुमाएं, या तीन दाया का मतलब एक बाया भी होता है। किसी व्यक्ति को तीन बार दाएं घुमाने पर वही दिशा आएगी जो उसे एक बार बाएं घुमाने पे आएगी। तो तीन दाएं घुमाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी जगह आप केवल एक बार घुमा दे। कहां घुमा दे? बाई ओर। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में कभी तीन बाया बच जाए तो तीन बार बाएं नहीं घुमा के हम केवल एक बार क्या घुमा देंगे? दाया घुमा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है? अगर क्वेश्चन में दो दाया या दो बाया बचता है तो आप क्या करेंगे? जो भी दिशा दी रखी है उसके जस्ट उल्टी दिशा कर देंगे, यानी कि उसको 180 घुमा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में तीन दाया बच जाए, तीन दाए की जगह उसे एक बार बाई ओर घुमा देंगे, या तीन बाया बचता है तो उसकी जगह क्यों एक बार दाई ओर घुमा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, तो पहले हम उत्तर दिशा, देखो अभी आपको बताया, इसे हमेशा क्या मानेंगे हम? पूर्व मानेंगे। इसे हमेशा पश्चिम मानेंगे। ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे हमेशा दक्षिण। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, यहां जा रही है, ठीक है ना? उसके बाद देखो कहां मुड़ी, वो क्वेश्चन में बोला है दाएं मुड़ी, उसके बाद दाएं मुड़ती है, फिर दोबारा क्या हुआ, वो दाएं मुड़ गई, फिर दोबारा दाएं मुड़ गई, और फिर क्या मुड़ती है, वो बाएं मुड़ती है। दो बार दाएं मुड़ने के बाद वो बाएं मुड़ गई, तो आपसे पूछा वो किस दिशा में जा रही है। देखो क्या बताया आपको, दाएं को बाएं से काट देंगे, केवल क्या बच गया? दाया। यानी कि वो कहां जा रही है? उत्तर दिशा में। यहां से केवल एक बार दाई ओर घुमाना है, यहां से घड़ी की दिशा ऐसी चलती है, तो यहां से केवल दाई ओर घुमा देंगे इधर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व। देखो व्यक्ति यहां है तो दाया इधर होगा क्योंकि घड़ी ऐसी चलती है। अगर व्यक्ति यहां है तो दाया कहां होगा उसका? नीचे हो जाएगा। अगर व्यक्ति यहां है, ये घड़ी की दिशा, तो दाया किधर होगा? इधर हो जाएगा। अगर व्यक्ति यहां है तो घड़ी की दिशा ऐसे, दाया इधर हो जाएगा। ये होता है आपका दाया। बाया बोले तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाया। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको दाया बाया कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। घड़ी की दिशा में हमेशा आपको दाया मानना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो है वो पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। देखो हमेशा डायग्राम बना लिया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट साइड में हमारे हमेशा पूर्व मानेंगे, लेफ्ट में हमेशा पश्चिम मानेंगे, ऊपर हमेशा उत्तर मानेंगे, नीचे हमेशा हम दक्षिण मानेंगे।
आपसे बोला गया है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, मतलब इधर इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इधर देख रहा है वो। उसके बाद आपसे बोला है वो दाएं मुड़ता है, आगे बढ़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, आगे बढ़ा, फिर, यानी कि 2 बार दाएं मुड़ा है। तो वो किस दिशा में है? देखो, 2 बार दाएं मुड़ गया वो। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में आपके 2 दाया बच जाता है, तो जो भी दिशा दे रखी है, उस दिशा का उल्टा कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री घुमा देंगे। व्यक्ति पश्चिम में है, यहां से 2 बार दाएं मुड़ेगा। देखो, दाएं मुड़ेगा तो एक बार मुड़ेगा तो यहां आ गया, फिर एक बार मुड़ेगा दाया तो कहां गया? यहां गया। या फिर आप क्या कर देंगे, 2 दाया बचे तो जस्ट अपोजिट कर दो। पश्चिम दिशा थी, इसकी जस्ट अपोजिट क्या होगी? ये वाली दिशा। और ये कौन सी है? पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व दिशा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 बार दाएं मुड़ना था। अगर क्वेश्चन में 2 दाया दिया गया है, तो जो भी दिशा है, उस दिशा का जस्ट अपोजिट कर देंगे। व्यक्ति पश्चिम में देख रहा था, इसका अपोजिट क्या हो गया? पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ गया? पूर्व दिशा है। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा? अगला इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। आपसे बोला गया है कि राजू पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है। अब देखो, राजू इधर चल रहा है, ठीक है ना? थोड़ी देर के बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर आगे चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, और फिर थोड़ा दूर चलने के बाद में वो बाएं मुड़ता है। देखो, राजू पूर्व में जा रहा है इधर, ठीक है ना? जब राजू पूर्व में जा रहा है तो पहले कहां मुड़ा? वो बाएं। फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर कहां मुड़ता है? वो दाएं मुड़ता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद कहां मुड़ता है? वो बायां। ठीक है ना? पहले बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। अब वो थोड़ा दूर चले, ज्यादा दूर चले, उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है बस मुड़ कहां रहा है वो। पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं, फिर वापस से कहां मुड़ गया? वो बाएं मुड़ा। तो देखो, क्या बताया आपको? दाएं को बाएं से काट देंगे। राजू जा कहां रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। राजू इधर जा रहा है, यहां से केवल क्या बचा? बायां। यानी कि यहां से केवल हमें एक बार उसको मूव करना है और बाई ओर करना है। देखो, यहां पर घड़ी की दिशा ऐसे होती है, तो दाया तो कहां होगा? नीचे। हमें मोड़ना है बाया। बाया मतलब जैसे इसका उल्टा, यानी कि राजू इधर जा रहा है, तो इसका उल्टा ऊपर मोड़ देंगे। तो ऊपर कौन सी दिशा आ जाएगी? राजू की उत्तर दिशा आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां से दाया तो क्या हो गया? घड़ी की दिशा। बाएं मुड़ा, जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब ऊपर। तो राजू की दिशा कौन सी होगी? आपकी उत्तर दिशा होगी। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है, सिंपल ही कंसेप्ट है। घड़ी को बस आपको ध्यान रखना है। घड़ी सबने बचपन में देखी है, घड़ी हमेशा ऐसे ही चलती है। तो घड़ी की दिशा को हमेशा आपको दाया मानना है, राइट, ठीक है ना? और घड़ी की उल्टी दिशा को हमेशा क्या मानना है? आपको बाया, लेफ्ट मानना है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसको जरूर देखें, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आज जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को देखें, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बताएं। आपको इसको दोबारा रिवीजन करवा दिया जाएगा। दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होता है। और देखो, दिशा दूरी एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।